Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start with SSC CGL English Spotting Errors. तो जब हम इंग्लिश स्पॉटिंग एरर्स चेक करते हैं तो हमें उसके लिए रूल्स पता होने चाहिए कि आप कैसे ग्रामर एडिट कर सकते हो कैसे। तो मेनली जो पार्ट होते हैं इंग्लिश स्पॉटिंग एरर्स के वो कहाँ से होते हैं। हेयर मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है उसी रिगार्डिंग जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सके। Spotting the errors means to find the error in the given sentence. Usually, these errors are related to parts of speech and the rules of grammar. So let's start with the all classification of noun and some important rules of noun. As you can see, यहाँ पे statement मैंने लिखा हुआ है। Spotting errors का मीन होता है error find करना given sentence में। ये errors किससे related होते हैं? तो ये errors parts of speech और rules of grammar से related होते हैं। तो मैं उसी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले मैंने जो टॉपिक तैयार किया है वो नाउन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखे हैं नाउन के और उससे रिलेटेड सम रूल्स हैं जो कि मैंने इसमें शो भी किए हैं और मैंने इसमें नोट डाउन भी किए हैं। हमें पता है व्हाट इज़ नाउन, एवरीवन नोज। ये नाउन जो है वो वर्ड है। नाउन इज वर्ड दैट इज़ यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये उनके काइंड्स हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में से थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकेंड मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, एंड थर्ड वन इज अवर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स हैं जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए जिससे आपकी हेल्प हो सके। अगर हम आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ नाउन, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नोट डाउन किए हैं। पहला है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन जो होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। व्हेनेवर जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमें मिलते हैं जिसमें लगता है कि कोई कुछ गलती नहीं है, एकदम नॉर्मल है वो सेंटेंस, उसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है। बट समटाइम्स वहाँ पे नाउन्स दिए होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए होते हैं और उसे कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब हम नाउन से रिलेटेड कोई सेंटेंस देखते हैं या उसमें नाउन का यूज़ हुआ होता है तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अभी बताया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ जो यूज़ होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। इसी के साथ सेकेंड है हमारा प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज एज कॉमन नाउन। तो कहीं कहीं पे प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन की तरह ही यूज़ होता है। जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर एक अलग ही अपना पर्सनैलिटी नेम है तो वो प्रॉपर नाउन है, हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है बट हमने इसे कॉमन नाउन के पर्पज से यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन शेक्सपियर है वो कॉमन नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में यूज़ होता है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट होता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार सेंटेंस हम चेक करते हैं, सेंटेंस में हमें लगता है कि कोई गलती नहीं होती है बट जब हम नोटिस करते हैं उस चीज़ों को तो छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि कितनी बड़ी गलतियाँ होती है। और स्पॉटिंग एरर बहुत ही कम मार्क्स का होता है सीजीएल में बट फिर भी बहुत ज़्यादा कवरिंग होता है क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों से एक एक पॉइंट खो देते हैं। हम आगे बात करते हैं फोर्थ रूल की। So collective nouns takes a plural verb and are substituted by a plural pronoun when the group members do not behave as a whole but take different directions. यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है। यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं एक बात को लेके एग्री नहीं करते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। सो ये इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कुछ मैंने। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। Second one is the ministry are much divided in their opinion regarding the foreign policy. Now fifth rule, collective nouns even when they denote living beings are considered to be of neuter gender. So collective nouns जो होते हैं वो even होते हैं जब वो डिनोट करते हैं लिविंग बींग्स को एज अ न्यूटर जेंडर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्लास वेट फॉर इट्स टीचर क्वाइटली। Sixth rule, units of counting, that is pair, dozen, score, 100, etc.
when used after numbers written in their singular form. जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं तो पेयर, डजन और स्कोर, 100 इस सब नंबर्स में हम उसे काउंट करते हैं। और जब भी हम ये यूज़ करते हैं, काउंटिंग नंबर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये जो है अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है। सो आई गेव हिम 200 रुपीज़, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे नेक्स्ट है हमारा, माई फ्रेंड बाउ 2 डजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। तो जो जिस तरीके से वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है सिंगुलर फॉर्म में, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। नाउ 7th वन इज द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, इससे रिलेटेड हमारे पास इसमें 3 रूल्स हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे हम आर्टिकल्स मीन्स जो हम आइटम्स यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड बात करें, ड्रेस तो उसमें ट्राउज़र्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। उसी की तरह कलेक्टिव नाउन्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यूज़ होती हैं। अगर आप उसे सिंगुलर में नहीं करते हो, जो प्लूरल फॉर्म में वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है। जैसे पुलिस, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, पीपल, कंपनी, पोल्ट्री, मेजोरिटी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री एक्सेट्रा। अगर हम कुछ और नाउन्स की बात करें तो ऐसे और भी बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे एसेट्स, प्रीमिस, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिपेयर्स, राशंस, स्टैटिस्टिक्स, क्रीडेंशियल्स, दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी क्लासेस तो फिर मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।